नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें देखा जाए किस तरीके से करना है हम लोगों को। नंबरिंग करते हैं तो पहले हम लोगों ने ओ को दिया है, इस केस में ओ को हम लोगों ने फर्स्ट नंबर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए CH3 है, H है और यहाँ C से O जुड़ा है, तो ये वाला सेकंड हो गया, ये वाला थर्ड हो गया, ये वाला फोर्थ हो गया। 1 2 3, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और लोअर प्रायोरिटी वाला जो है वो डाउन द प्लेन में है, तो ये क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये आपका S होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, ये 1 होगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, 1 2 3, तो ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है और क्योंकि ये आपका लोअर प्रायोरिटी वाला जो है वो फोर्थ नंबर वाला बिलो द प्लेन है, तो ये R है, ठीक है। अब हम लोग सेंटर वाले को देखते हैं, ठीक है। सेंटर वाले को देखना है हम लोगों को। सेंटर वाले को देखा जाए अगर, तो इसको तो हम लोग 1 नंबर दे देंगे और ये हाइड्रोजन आपका 4 है, ठीक है। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए आप लोग कि हम लोग अगर इधर देखें तो जो इधर सब्स्टिट्यूएंट लगा है वही सब्स्टिट्यूएंट आपका इस साइड भी लगा हुआ है। ऐसा केस हम लोग इसको प्रो स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, जहां पे दो ग्रुप लगभग सेम होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक ग्रुप को हम निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपका कायरल हो जाता है। तो ये आपका अभी कायरल के होने के पहले वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो ऐसे केस में जहां पे इधर का आपको सेम दिख रहा है, इधर का आपको सेम दिख रहा है, आर वाला जो है, आर वाले को हम लोग एस वाले से प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो ये 1 है, तो ये आर वाला, ये वाला जो सेंटर है ये आपका आर है और ये सेंटर आपका एस कॉन्फ़िगरेशन का है, तो इस सेंटर को हम लोग सेकंड नंबर दे देंगे। इस वाले ग्रुप को हम सेकंड देंगे और इस वाले को हम क्या करेंगे, थर्ड दे देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है और लोअर प्रायोरिटी वाला जो है वो बिलो द प्लेन है, तो इसलिए हमारा जो सेंटर वाला कार्बन होगा वो क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो ये इसमें एक नई चीज बतानी थी हमको इस क्वेश्चन के थ्रू। इसमें जो सेंटर वाला कार्बन आपको दिख रहा है वो प्रो कायरल स्टेज पर है। प्रो कायरल स्टेज मतलब कि जहां पे दो ग्रुप सेम होते हैं, ठीक है। एक को अगर हम रिमूव कर दें और किसी दूसरे से रिप्लेस कर दें तो वो आपका कायरल हो जाएगा। तो वही केस यहाँ पे भी है, प्रो स्टीरियो आइसोमर है ये, तो इसलिए इसके ऐसा केस अगर दिखे जहां दोनों ग्रुपिंग जो थे वो सेम थे तो आर वाले को हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे इन कंपैरिजन टू एस, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एलीन्स पढ़ाया है, स्पाइरेन्स पढ़ाया है, ठीक है। एलीन्स जहां पे 2 डबल बॉन्ड होते हैं और सेंटर वाला कार्बन जो आपका होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। और वही डबल बॉन्ड को जब हम लोग रिंग से रिप्लेस कर देते हैं तो वो आपका स्पाइरेन बन जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। इसमें एक डबल बॉन्ड जो है आपका कार्बन का वो एक कार्बन इसमें रिंग से सब्स्टिट्यूट हो गया है, एक डबल बॉन्ड जो है इसका, ठीक है। तो ये एलीन और स्पाइरिन का मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको करना आसान है। जैसा हमने आपको कुछ तरीका बताया है बिल्कुल वैसे ही करते हैं। पहले हम लोग प्लेनारिटी वाले को देखते हैं, ठीक है। एक तरफ प्लेनर पे होता है बॉन्ड और एक तरफ अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है, जैसे हमने एलीन्स में बात बताया है आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं एलीन्स में, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे, बस एक जो डबल बॉन्ड है उसको हमने रिंग से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे जहां प्लेनारिटी है, ये प्लेन वाले हैं, तो ये Br को 1 देंगे नंबरिंग, H को 2 देंगे, इस केस में Br को 3 देंगे और H को क्या करेंगे, 4 देंगे, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, 1 1 फिर इधर 2 है और ये आपका 3 है, 1 2 3 आपका इस तरीके से जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है तो आर होना चाहिए। लेकिन जो लोअर प्रायोरिटी वाला जिसको हम 4th नंबर दिए हैं वो क्योंकि अबव द प्लेन है तो ये आर ना होके क्या होगा, एस होगा, ठीक है। अब हम सेकंड असाइनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये असाइनमेंट 2 के प्रॉब्लम्स थे। एक जो मैंने अभी अलीन और स्पाइरिन वाले प्रॉब्लम जो लगाया वो भी आपका असाइनमेंट 2 का ही प्रॉब्लम था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स इसके हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है कायरल सेंटर पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखिए आप लोग जरा, इसमें ये कायरल सेंटर हमें दिख रहा है और एक ये कायरल सेंटर दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग करनी है, ठीक है।
तो इस केस में इस कार्बन का देखते हैं हम लोग, O को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे क्योंकि O जुड़ा है, यहाँ पे H है, यहाँ C है और यहाँ पे C है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में O का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, इसलिए हम इसको 1 नंबर देंगे। फिर यहाँ पर CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे C और C से C जुड़ा है और C जुड़ा है, और इसके नेक्स्ट में C कार्बन और C से क्या जुड़ा है, O जुड़ा है। तो ये O वाला जो है वो आपका इस वाले से डोमिनेट कर गया, तो ये 1 है, तो इधर वाला आपका 2 हो जाएगा, इस साइड वाला आपका 3 हो जाएगा और ये H आपका 4 हो जाएगा। 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 अगर हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब ये S होना चाहिए। और क्योंकि हमारा जो 4th नंबर जिसको हमने दिया है एटम को, वो लोअर द प्लेन है, बिलो टू द प्लेन है, तो इसीलिए इस केस में जो है वैसा ही रहेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हमारा क्या आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका CH2 है, इधर भी यहाँ CH2 है, ये भी आपका CH2 है, ठीक है। फिर CH2 से नेक्स्ट आइए तो भी यहाँ पे CH2 है, यहाँ CH2 के नेक्स्ट देखिए तो यहाँ CO है, यहाँ CH2 के नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे COH है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये तो क्योंकि यहाँ पे CH2 और CH2 है तो ये तो बात की बात है, हमको पहले 1 और 2 देखना है। तो उस केस में यहाँ CH2 यहाँ CH2 है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसके नेक्स्ट C से O जुड़ा है और इसके भी नेक्स्ट C से O जुड़ा है, लेकिन ये आपका C डबल बॉन्ड O है। तो C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब कि यहाँ हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ वाला जो C डबल बॉन्ड O है, इसको हम C से 2 O लगा सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे C से केवल 1 O जुड़ा है, तो इन दोनों की प्रायोरिटी में हम इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इस वाले को सेकंड देंगे, इस वाले को थर्ड देंगे, इस वाले को फोर्थ देंगे, और ये 1 2 3 ये हमारा जा रहा है क्लॉकवाइज, यानी कि R लोअर प्रायोरिटी वाला जो है हमारा बिलो टू द प्लेन है डैश लाइन पर, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये आपका जैसा है वैसे ही रहेगा, ये सेंटर आपका क्या आएगा, R, ठीक है। क्लियर है सबको ये वाले प्रॉब्लम। अब हम लोग नेक्स्ट इस प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पे ये हमारा कायरल सेंटर है, ठीक है, ये कायरल सेंटर है। अब हम देखते हैं स्टार सब्स्टिट्यूएंट्स जो इसमें लगे हुए हैं उन पे नंबरिंग करते हैं। तो एक आपका CH3 है और एक तरफ आपका ये CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पे आपका CH2 है, ठीक है। इधर CH3 है, ये CH2 है, यहाँ पे डबल, ये देखिए इस तरीके से है ये, ठीक है, इस तरीके से है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो इस तरीके से C, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन यहाँ पर है वो ये कार्बन यहाँ पे दिखा रही हूं मैं इसको, ये कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और 1 कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इन सब के हिसाब से हमारा ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, क्योंकि ये केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, बाकी यहाँ पे 2 कार्बन है। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, तो दिस विल बी फर्स्ट, ठीक है। और इस केस में ये फर्स्ट हो गया, फिर CH2 वाला सेकंड होगा, ये वाला थर्ड होगा, और फोर्थ यहाँ दिया नहीं है तो फोर्थ आपका ये हाइड्रोजन होगा, फोर्थ वाला जो कि बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, और क्योंकि ये हमारा जो सबसे कम प्रायोरिटी वाला है हाइड्रोजन वो बिलो द प्लेन है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो यानी कि ये आपका क्या होगा, R होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे देखते हैं हम लोग, ये वाले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो इस केस में इस कार्बन के लिए हम लोग फर्स्ट नंबर किसको देंगे, एक H है, यहाँ पे D है, यहाँ CH2, यहाँ पे O है, तो फर्स्ट नंबर जाएगा O को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CH2 है तो कार्बन को देंगे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर D को देंगे, फोर्थ नंबर हाइड्रोजन को देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 ये आपका जाएगा क्लॉकवाइज हो रहा है, और जो सबसे कम प्रायोरिटी वाला है जिसको 4th नंबर हमने दिया है वो आपका अबव द प्लेन है, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि R होना चाहिए, लेकिन R ना होके क्या होगा, ये S होगा, ठीक है। इस पे आते हैं, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 4th वाला ग्रुप नहीं दिया है, इसका मतलब कि वो हाइड्रोजन होगा, और क्योंकि Cl हमारा लोअर टू द प्लेन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, अबव द प्लेन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आपका क्या होगा, अबव द प्लेन होगा। तो इस केस में भी देखते हैं हम लोग,
एक Cl है, एक H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CH3 है। तो इन चारों में सबसे फर्स्ट नंबर हम Cl को देंगे, उसके बाद सेकंड नंबर यहाँ बताया था मैंने इस तरीके से इसको देंगे, थर्ड नंबर आपका ये है और ये फोर्थ नंबर का है। ठीक है, तो 1 2 3 ये आपका जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये होना चाहिए S। ठीक है, लेकिन हमारा फोर्थ नंबर जिसको हमने लोअर प्रायोरिटी दिया है ये अबव द प्लेन है, तो ये S ना होके क्या होगा, R। ओके, फिर आते हैं अगले प्रॉब्लम पे हम लोग। ये देखिए, ये हमारा कायरल सेंटर है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं दिया है, तो ये आपका अबव द प्लेन होगा। ठीक है, क्योंकि ये CN जो है वो बिलो द प्लेन दिखा रहा है, तो हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन होगा। तो यहाँ पे भी नंबरिंग करते हैं हम लोग। एक तरफ यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, ये क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N। एक तरफ हाइड्रोजन है, एक C डबल बॉन्ड CH2 है और एक यहाँ पे CH2 है। तो इसमें देखिए पहले C, ये देखिए मैंने जैसा बताया था आपको। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन है ये 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये कार्बन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और ये हाइड्रोजन। तो फर्स्ट नंबर हम लोग किसको देंगे, CN को देंगे। सेकंड में यहाँ पे देखिए CH2 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो सेकंड इसको देंगे। ये वाला आपका 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 1 2 3 1 2 3 ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब कि S होना चाहिए, लेकिन फोर्थ ग्रुप जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है, तो ये आपका क्या होगा, R होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं आपके, ये 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कायरल है, एक ये कार्बन आया और एक ये कार्बन आया। ठीक है, तो इसमें भी जरा देखते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका। फर्स्ट इसको देखते हैं, यहाँ पे ये आपका CH2 है। ठीक है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। तो नेक्स्ट कार्बन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट भी यहाँ पे CH2 है और इसका जो नेक्स्ट है वो C है। ठीक है, C यहाँ पे C से जुड़ा है, फिर C से जुड़ा है। ठीक है, और फिर C से जुड़ा है, और ये वाला जो है इसका नेक्स्ट क्या है, CH3 है। तो फर्स्ट नंबर हम इसको देंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर किसको देंगे, फर्स्ट हम इसको देंगे। सेकंड नंबर ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पे ये CH2 है, CH3 है, तो सेकंड आपका ये आएगा, थर्ड आपका ये आएगा और फोर्थ आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 1 2 3 ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज यानी कि R होना चाहिए, लेकिन जो लोअर प्योरिटी वाला जो है फोर्थ हाइड्रोजन ये अबव द प्लेन है, तो उसका रिवर्स हो जाएगा, R ना होके क्या होगा, ये S हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इस केस में भी देखते हैं। इस केस में यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि CH3 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि CH3 है। जहां पे ऐसे बॉन्ड बना दिया और कुछ दिखा नहीं है, इसका मतलब कि वो आपका CH3 होगा। ठीक है, तो इस कार्बन को देखते हैं। यहाँ पे CH2 है, फिर CH2 है, यहाँ CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, फर्स्ट में सब जगह CH2 है, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2 है और ये आपका CH3 है। फिर नेक्स्ट कार्बन में जाते हैं। ये C है और ये C एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। यहाँ पे जो C है ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और यहाँ पे C है, ये भी 2। तो इसको हम लोग देंगे फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर किसको देंगे, CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, फिर ये O आ जा रहा है, तो ये वाला बॉन्ड सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा और ये फोर्थ आएगा। ठीक है, 1 2 3 ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है, R होना चाहिए। और ये जो फोर्थ नंबर हमने दिया है वो CH3 को, ये क्योंकि बिलो द प्लेन है तो ये आपका R आएगा, तो R ही रहेगा। ओके, तो लगभग इतने ही प्रॉब्लम्स मैंने दिए थे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे। और
कार्बोनिल्स का भी मैंने कुछ प्रॉब्लम दिया था आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ अब। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे। ये अभी 3 क्वेश्चंस जो है वो बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है। MnCO6 प्लस है, क्रोमियम का है, क्रोमियम CO6 न्यूट्रल है ये, और ये वैनेडियम का कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट से, जिसपे नेगेटिव चार्ज लगा है। हमको क्या बताना है इसमें, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, मतलब किसमें ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है, उससे कम किसमें हो रही है, उससे कम किसमें हो रही है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग का क्या कंसेप्ट है, जितना ज्यादा मेटल पे चार्ज आएगा उतना ही ज्यादा वो बैक बॉन्डिंग करेगा कार्बोनिल से, ठीक है। तो क्योंकि ये तो देखिए प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब कि सेंटर जो मेटल आपका है उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। ये न्यूट्रल है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। हमको ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग बताना है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा जो बैक बॉन्डिंग होगा वो वेनेडियम CO6 कॉम्प्लेक्स में होगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होने से जो सेंटर मेटल आपका है वेनेडियम, उस पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितने ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, उतनी ही ज्यादा वो पुश करेगा, यानी कि बैक पाई बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। सबसे कम जो है आपकी बैक पाई बॉन्डिंग होगी वो पॉजिटिव चार्ज वाले में होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है मेटल पे, उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि वो बैक पाई बॉन्डिंग अच्छे से कर सके। तो कंपैरेटिवली इन तीनों में सबसे ज्यादा जिसमें जितना नेगेटिव चार्ज है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, उसके बाद उससे कम नेगेटिव चार्ज वाला या फिर न्यूट्रल वाला, और सबसे कम बैक पाई बॉन्डिंग किसमें होगी, पॉजिटिव चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। ये 3 कॉम्प्लेक्स दिया गया है, आयरन का है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक न्यूट्रल है, एक पे 2- चार्ज लगा हुआ है और एक पे 2+ चार्ज लगा हुआ है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स देखें तो D6 है इसमें, ठीक है। और इस केस में भी आपका इस केस में हम लोग को देखना है कि चार्ज क्या लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है, FeCO5 है, FeCO4 -2 है, और FeCO6 क्या है, उसके ऊपर +2 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चार्ज किस में लगा है, सेकेंड वाले पे लगा है -2। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा आपका मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के पास होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, बैक पाई बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कि सेंट्रल मेटल के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस केस में होगा। क्योंकि इसे पॉजिटिव चार्ज लगा है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम है। इस पे नेगेटिव है -2, इसका मतलब कि सेंट्रल मेटल के जो चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसमें न्यूट्रल है तो इनके कंपैरिजन इसमें कम होगा। तो जितना ज्यादा चार्ज सेंट्रल मेटल, जैसा कि मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन में बताया आपको, जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल पे चार्ज होगा उतनी ज्यादा आपकी बैक पाई बॉन्डिंग होगी। जितनी ज्यादा आपकी बैक पाई बॉन्डिंग होगी, कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा मेटल कार्बन MC जो बॉन्ड होगा उसका। तो इस केस में फर्स्ट नंबर आपका -2 वाले पे जाएगा, सेकंड नंबर आपका इस पे जाएगा, और थर्ड नंबर +2 जाएगा। ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में है, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वन, डोनरेबिलिटी। हमने आपको लिगेंड के बारे में बताया था कि लिगेंड कई टाइप के होते हैं, सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, कुछ होते हैं जो वीक सिग्मा डोनर और स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होते हैं, कुछ होते हैं जो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर होते हैं और वीक पाई एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो हमको इसमें डोनरेबिलिटी बताना है। तो फर्स्ट वाले में देखिए PMe3 है, फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। इस केस में वही मिथाइल ग्रुप की जगह पे PH हो गए हैं। इस केस में 2 PH है, 1 Me है, और इस केस में क्या है, तीनों के तीनों फ्लोरीन है। तो हम लोग को क्या देखना है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं फॉस्फोरस से, ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो वो फॉस्फोरस का जो डोनर एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी है, उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो इन सब के केस में हम देखिए कि क्योंकि यहाँ फॉस्फोरस से फ्लोरीन लगा है, और फ्लोरीन इज वेरी मच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसकी जो डोनर एबिलिटी होगी वो सबसे कम होगी। तो ये 4th नंबर पे आएगा, ठीक है। सबसे कम इसकी होगी डोनर एबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद हम इन तीनों में देखें
PMe3, यहाँ पे तीनों पीएच है, यहाँ पे 2 पीएच 1 Me है। तो पीएच और Me के कंपैरिजन में हम लोग Me का क्या देखते हैं, मिथाइल का प्लस आई ग्रुप, प्लस आई होता है, प्लस आर होता है, और अगर पीएच को देखें तो ये आपका माइनस आई, यानी कि इंडक्टिव जो इफेक्ट है उसका है वो भी माइनस इफेक्ट दिखाता है। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर पे जो डोनरेबिलिटी, सबसे ज्यादा डोनरेबिलिटी किसकी होगी, PMe3 की होगी। सेकंड नंबर पे जहां पे 1 Me है, ठीक है, और 2 पीएच हो गए। थर्ड नंबर पे आपके ये 3 पीएच वाले हो गए, और फोर्थ नंबर पे आपका PF3 हो गया। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, फॉस्फोरस के पास डोनरेबिलिटी होती है, लेकिन उसके ग्रुप्स जो लगे हैं वो कैसे लगे हैं वो हमको ध्यान देने हैं। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो वो उसकी डोनरेबिलिटी को कम करता जाएगा। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तो वो उसकी डोनरेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो जैसा कि हमने इसमें देखा, PMe3, Me3 इज ए वो आपका डोनरेबिलिटी, फॉस्फोरस की डोनरेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। फ्लोरीन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो सबसे कम कर देगा उसकी डोनर की एबिलिटी। सेकेंड वाले में देखते हैं हम लोग, इसमें आपका रिंग लगा हुआ है, पीएच रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और पीएच रिंग में भी देखा जाए अगर तो ये आपका न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इसमें देखिए रिंग में CH3 का सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और इसमें रिंग में क्या लगा है, फ्लोरीन लगा है। तो वही चीज इसमें भी लागू होती है। यहाँ पे फ्लोरीन लगा है तो सबसे मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो फॉस्फोरस के जो लोन पेयर्स हैं वो उसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इस केस में आपका सबसे कम जो एबिलिटी होगी वो किसकी होगी, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन लगा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए CH3 लगा है, CH3 क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेगा, रिंग पे रिलीज करेगा, फिर इसके ऊपर रिलीज करेगा। तो इसलिए ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ गया। और ये क्योंकि इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, न्यूट्रल है ये, तो ये खुद का माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा रिंग, तो ये आपका सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है, तो हम जो नंबरिंग कर रहे हैं वो आपके डोनर एबिलिटी की इसमें नंबरिंग दिखा रहे हैं हम, जिसमें सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी सेकंड वाला अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होगी, वो फिनाइल रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, यानी कि CH3 लगा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई ग्रुप लगा नहीं हुआ है। और थर्ड वाला ये क्योंकि इसमें F लगा है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर जाते हैं हम लोग।